और साथियों, सबसे पहले शुक्रिया करते हैं उस परमपिता परमात्मा का जिसने आज दिन हम सबको दिखाया और हम सबको यहाँ एकत्रित किया। तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हम सबको आज का दिन दिया साथियों। और साथियों, इसके बाद मैं शुक्रिया करता हूँ उस रेनेटस वेलनेस का जिसकी बदौलत आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इतना बड़ा कारवां बन चुका है। हम कंपनी का शुक्रिया करते हैं अपने सीईओ फाउंडर डॉक्टर सुब्रता दत्ता सर का। शुक्रिया करते हैं हम को फाउंडर सुमित देवनाथ सर का। और शुक्रिया करते हैं हम प्रोफेसर राजदीप दत्ता सर का, जो हमें बार बार नए नए रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनका दिल से शुक्रिया करते हैं। और शुक्रिया करते हैं साथियों विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का। और विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप के फाउंडर हम सबके महागुरु लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का, जिनकी एक डिसीजन की बदौलत आज यहाँ पे हम सब यहाँ पे बैठे हैं। और शुक्रिया करते हैं इसके बाद हम मेघराज सर का। और शुक्रिया करते हैं 31 इंटरनेशनल ग्रुप के वो तीमूर्ति, वो फाउंडर्स जनक राज शर्मा जी, अमन भारद्वाज जी और मुकेश चौधरी जी, तीनों मेंटर्स का मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। और साथियों, शुक्रिया करते हैं अपने गुरु जिसने मुझे बनाया, हरप्रीत सर फ्रॉम नाभा पंजाब साथियों, जिन्होंने मुझे फील्ड वर्क सिखाया, जिन्होंने मुझे टीम बिल्डिंग सिखाई, उनका भी दिल से शुक्रिया करते हैं। और शुक्रिया करते हैं वो दो बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटी, विजय कुमार जी और नरेंद्र पहल जी। वो दो बड़े भाई जिनकी बदौलत आज हम इस सिस्टम में बैठे हैं। तो उन दो भाइयों का भी रहनेट से के बारे में मुझे जानकारी दी, तो उनका, इन दोनों भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे पर्सन से पर्सनैलिटी बना दिया साथियों। उन दोनों भाइयों का बहुत दिल से शुक्रिया। और शुक्रिया पूरे V23 स्टार ग्रुप का, जो कंधे से कंधा मिला के पिछले 3.5 साल से मेरे साथ खड़ा है। तो उन सब का भी शुक्रिया करते हैं। और शुक्रिया करते हैं V10 के फाउंडर हमारे राजेंद्र सर, चरणजीत मैम, जो इस जूम को हैंडल कर रहे हैं, जो सभी के सेशन को पूरे तरीके से देख रहे हैं कि आज किसका सेशन है। मतलब एक जिम्मेवारी, मैं मानता हूँ ये पूरा सेशन अगर चल रहा है तो इन दोनों की बदौलत ही चल रहा है। बाकी हम लोगों का ज्यादा इसमें कोई भी इंटरनल नहीं है। हमें तो बोला जाता है कि आप सेशन दे दीजिए। नहीं तो अगर मैं सेशन की बात करूं तो चरणजीत मैम और राजेंद्र सर का ही, सर ही इसको पूरे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और आप दोनों का दिल से शुक्रिया कि आप हमें मौका दे रहे हैं अपनी टीम से बात करने का। और शुक्रिया करते हैं V19 के फाउंडर चरणजीत मठारू सर का। शुक्रिया करते हैं V24 के फाउंडर हमारे मक्खन सर और गौतम सर, सन्नी सर V25 से, और प्रवीण गिरी सर। और पूरे आल जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं सबका शुक्रिया। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 8:16 हो चुके साथियों। थोड़ा सा शुक्रिया में थोड़ा जल्दी ही गया है, क्योंकि समय आपको पता है फिर निकल जाता है ना, सेशन पूरा नहीं हो, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आपका दिल से शुक्रिया। और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से पर्सन यहाँ पे नए भी होंगे। नाम विवेक त्यागी, गन्नौर सोनीपत से बिलोंग करते हैं साथी। और पिछले 3.5 साल की जर्नी बड़ी शानदार रही। शानदार जर्नी की बात करूं तो मतलब जो चीज कभी जीवन में सोच ही नहीं थी कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ये चीजें अचीव करेंगे, इन चीजों को हासिल करेंगे, वो चीजें हमें मिल रही है। सबसे बड़ी बात है वो चीजें हमें मिल रही है। तो शुक्रिया करते हैं उस परमपिता परमात्मा का साथियों। आज से 3.5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट हासिल की। यहाँ पे गाड़ी भी अचीव करी, अच्छी इनकम भी अचीव करी, टूर भी अचीव करे। और एक बार फ्लाइट में बेंगलोर जाने का भी मौका मिला कंपनी के थ्रू। तो अचीवमेंट बड़ी यहाँ पे हासिल की और पर्सन से पर्सनैलिटी बन गए। आज आज लोग पूछते हैं, आज लोग जानते हैं, आज लोग बाय फेस से जानते हैं, बाय नाम से जानते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा का, मालिक का शुक्रिया करते हैं कि हम भी वहीं कुएं के मेंढक ना रह जाते, उस शहर में ना रह जाते, हम इस डायरेक्ट सेलिंग में ना आते साथी। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग। तो आज हम बातें करें कि ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या, हम काम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग कैसे काम करती है। तो उस पर चर्चाएं करेंगे। आइए साथियों, 8:18 हो चुके हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात करूं तो 75। ग्रेट। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 75 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पहुंचे। अच्छी गैदरिंग है। और भी कोई पर्सन आपके हैं तो एक बार कॉलिंग कर लीजिए, बुलाइए साथियों सभी को, क्योंकि आज जो चर्चाएं होंगी, आज वो बातें होंगी जो मार्केट में हमारे पास सवाल आ रहे हैं और जिसका जवाब हम बार बार ढूंढते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, इससे बातें कैसे करें, इस क्वेश्चन ये आया तो इसका आंसर कैसे दें, उन बातों पे बात करें, है ना।
तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग एक एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जिसमें कम, अगर मैं बात करूं तो जिसमें डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है साथियों जिसमें कंपनी से लोगों को डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बीच में कोई शॉपकीपर नहीं होता, कोई सेल्समैन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कंपनी से प्रोडक्ट आएगा, डायरेक्ट आपके नाम से बिलिंग होगी, और जो रेट हमें मिल रहा है वही रेट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमें अलग रेट दिया जाएगा और को अलग रेट दिया जाएगा। तो डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने का काम करती है डायरेक्ट सेलिंग का कंपनी। जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाती है, उसमें बीच में कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। जैसे अगर अगर सिंपली बात, परचून की भी दुकान कोई कर रहा है तो उसके पहले रिटेलर, उससे ऊपर सेल्स में सेल होगी, फिर सेल्समैन होंगे, अलग अलग कंपनी के बीच में 5 लोग होंगे, तब जाके दुकानदार के पास माल पहुंचता है, और दुकानदार से फिर ग्राहक के पास पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट अब कस्टमर तक बात माल पहुंचता है। और ये बड़ा शानदार बिजनेस है। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो इससे सुंदर कोई बिजनेस नहीं साथी। अगर हम कहीं पे कपड़ा लेने चले गए, हम कहीं पे नॉर्मली हम दुकानों पे कपड़ा लेके आते हैं, कहीं पे सब्जी लेके आते हैं ना, कहीं से हम परचून का सामान लेके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बिल नहीं लेते। आम दुकानों पे हमें बिल नहीं लेते। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो साथियों ये ऐसा बिजनेस है जो 100%, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक जेल भी खरीदते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या होता है, हमें बिल टी हमें जीएसटी पे करके वो प्रोडक्ट मिलता है, बिलिंग होके प्रोडक्ट मिलता है। और जब वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, उस खरीदने के बाद सेल्स करने के बाद जो हमें पैसा आता है वो टीडीएस कट के आता है साथियों। तो एक नंबर का पैसा कंपनी के पास जाता है और एक नंबर का पैसा ही हमें मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है, ओनली 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 एक ऐसा बिजनेस है जहां 100% प्योर होता है टैक्स का। यहाँ पे कोई धांधलेबाजी नहीं होती साथियों। लेकिन अदर काम्स में देखिए, अभी मान लीजिए मैं अपनी बात करूँ तो मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता था। मान लो मैं रिटेल में सामान भी सेल करता था, जैसे मान लीजिए हम स्टेशनरी को सेल करते थे, है ना, या मैं उससे पहले कंप्यूटर सेल परचेज करता था ना, तो वो मशीनों को, कंप्यूटर को सेल परचेज करते थे। तो हम कच्चे में माल लेते थे, कच्चे में दे देते थे, तो टैक्स तो हम पे करते नहीं थे। ये आपको भी पता है कि 1 लाख का सामान आता है, बिल 50,000 का कटता है। सिंपल सी बात है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक पेस्ट भी आप खरीदते हैं, एक जेल भी खरीदते हैं, एक सोप भी खरीदते हैं, 200 रुपए का भी अगर आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए लोग पूछते हैं, डायरेक्ट सेलिंग तो 100% और बिजनेस है जहां पे 100% टैक्स पे होता है। तो इससे बड़ा तो कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता साथियों। डायरेक्ट सेलिंग को लेके अगर मैं बात करूं तो इससे बड़ा कोई सिस्टम हो नहीं सकता। अभी कोई भी नया पर्सन जो आज कंपनी को ज्वाइन कर रहा है साथियों, मान लीजिए आज कोई पर्सन कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि आज के समय में मार्केट में बहुत सी कंपनियां, हजारों कंपनियां मार्केट में घूम रही है ना, हजारों कंपनी चल रही है, आती है, कई कंपनी भाग भी जाती है ना, कई कंपनी आती है साल 6 महीने में भाग भी जाती है। लेकिन लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां है, जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई भी नया पर्सन क्या चीज वो देखे डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने से पहले। सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो हम कौन सी वो बातें देखें कि जिससे हम हमें हमें ये लगे कि नहीं, ये कंपनी हमारे लिए अच्छी है, इसमें फ्यूचर। क्योंकि आज साथियों डायरेक्ट सेलिंग को आज बाय प्रोफेशनल, मैं अगर बात करूं बाय प्रोफेशनल, बाय कैरियर, सॉरी, बाय कैरियर के रूप में इसको लेके चला हूं, क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो मैंने बंद कर दिया है साथियों। क्योंकि मुझे यहाँ पे करियर बनाना है। तो लोग यहाँ पे करियर, जैसे जसन बेटा यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत सी गुड़िया, बहुत से भाई छोटे जो यंग है, 18 20 साल 21 के जो बच्चे हैं, वो यहाँ पे एज ए करियर अपना काम जी करियर के लिए आया कि यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हमें करियर बनाना है। तो वो किन बातों का ध्यान रखे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ने के बाद। क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी गलत कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और फिर वहां पे हमें खट्टे मीठे एक्सपीरियंस मिलते हैं पहली बार में, दूसरी बार में, है ना। तो लेकिन हम सौभाग्य मानते हैं, हम अपना सौभाग्य मानते हैं, उस ईश्वर का दिन रात शुक्रिया करते हैं कि हमें जो कंपनी भी मिली वो रेनेटस वेलनेस मिली, जहाँ पे 100% लीगल प्रोसेस है। तो सब पहले
चार पॉइंट ऐसे हैं जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी और उसका ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनी की क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि कंपनी, क्रेडिबिलिटी बात करें तो कंपनी कितनी भरोसेमंद है, कि जो ये कंपनी में हम काम कर रहे हैं ये भरोसेमंद कंपनी है कि नहीं है, इसके प्रोडक्ट अच्छे है कि नहीं है। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, कि कंपनी मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, कि कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाया भी है, ये ऐसे ही चल रही है ना, बहुत सी कंपनी के बाद डॉक्यूमेंट ही नहीं होते हैं ना। और कंपनी के प्रोडक्ट असली है या असली और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है क्या कंपनी के पास। तो आप सबको पता है कि रेनेटस के जितने भी प्रोडक्ट है सभी पेटेंट प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। हमारे प्रोफेसर राजदीप दत्ता और हमारे पास एक जर्नल जो रामबाण के तरीके से इसमें काम करता है साथियों। इसके बाद हमें कंपनी में क्या देखना है कि कंपनी क्या समय पे भुगतान कर रही है। तो अगर रेनेटस की बात करूं तो साथियों, रेनेटस का जो गाइडलाइन है, रेनेटस की गाइडलाइन है कि वीरवार को क्लोजिंग होती है और बुधवार को उसने अगले अगले बुधवार तक, मतलब नेक्स्ट के बुधवार तक उन्होंने पैसे देने होते हैं। लेकिन हम रेनेटस हमें रेनेटस सोमवार को पैसा दे देती है साथियों। तो भुगतान वो बड़े शानदार तरीके से कर रही है। हमें कंपैरिजन करना है ना कि कंपनी कंपनी क्या चीजें समय पे दे रही है, नहीं नहीं दे रही है, और क्या क्या कंपनी की छवि मार्केट में अच्छी है। तो अगर छवि की बात करूं तो सर 70 लाख से ज्यादा रिजल्ट है कंपनी के पास आज की डेट में। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मार्केट में जब 7 साल के अंदर 70 लाख रिजल्ट कंपनी के आ चुके हैं, ज्यादा ही आ चुके हैं, वीडियो जी नहीं बनी बहुत से लोगों की, तो इससे बेस्ट क्या उसमें आप देखेंगे, है ना। इसके बाद आता है ट्रैक कोड। पहला हमारी क्रेडिबिलिटी, भरोसेमंद है कंपनी, यस है जी, रजिस्ट्रेशन है जी, है ना, असली प्रोडक्ट है बिल्कुल, ओ रिजल्ट और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हमारे पास है। क्या भुगतान समय पे दे रहे हैं जी, बिल्कुल भुगतान भी समय पे दे रही है। तो कंपनी तो हर एक चीज दे रही है ना जो एक नीड है हमारी। उसके बाद आता है ट्रैक रिकॉर्ड, कि कंपनी का ट्रैक क्या है, रिकॉर्ड क्या है ना, कंपनी कितने सालों से चल रही है। तो हमारी कंपनी पिछले 7 साल से चल रही है। भारत की डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी पहली कंपनी जो पिछले 7 साल में, पहले शुरुआती 7 साल में उसने 1200 करोड़ का टर्नओवर करा है सर। तो ये खुशी की बात है ना कि कंपनी कैसी चल रही है, उसकी छवि कैसी है। अगर 1200 करोड़, भारत में एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी जिसने पहले 7 साल में 1200 करोड़ का टर्नओवर करा, तो बेस्ट होगी। अब उसमें ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा आ गया। इसमें क्या वो लगातार ग्रो कर रही है, आप जैसे देख रहे हैं साथियों कि रेनेटस लगातार पिछले 7 साल से ग्रो कर रही है ना। लेकिन फिर भी कंपनी ने क्या किया पुराने प्लान में, देखो सबसे ग्रो करने का फायदा बेनिफिट क्या है कि इनकम जो प्लान है वो बड़ा शानदार है यहाँ पे, और इनकम को हर बार बढ़ाते हैं, कभी भी सर ने दी। तो लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है ना। क्या उसने अपने वादे पूरे किए, तो कंपनी ने जो वादे किए थे लोगों को बीच में, क्या उन्होंने वो पूरे किए हैं, वो बिल्कुल पूरे हुए हैं। क्या यहाँ पे लोग कामयाब है, बिल्कुल सर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी यहाँ पे अच्छी अर्निंग की है, और मेरी अपलाइन ने भी यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग की है, उनकी अपलाइन ने भी अच्छी, मतलब अगर डायरेक्टली बात करूं तो यहाँ पे लोग कामयाब भी हो रहे हैं। जो एक बड़ा पार्ट होता है कि लोग क्या, यहाँ पे लोग कामयाब हो रहे हैं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और दूसरा सबसे सबसे छोटा सा पॉइंट, अगर मैं एक शब्द में इस पॉइंट को क्लियर करूं, तो क्या कंपनी एफडीएस से, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से अब मान्यता प्राप्त है। तो हमारी कंपनी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से पहले 3 साल के अंदर ही मान्यता प्राप्त हो गया था, होगी थी, 3 साल के अंदर ही उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल कर ली थी साथी। तो अब वो भी चीज अगर फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से प्रमाणित है तो हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है साथी। हमें कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी के पास अच्छे प्रोडक्ट है, क्या कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिना भी आप उसको खरीद सकते हैं। जो हम प्रोडक्ट, मान लीजिए आप रेनेटस नोवा है, अगर मैं अपनी बात करूं साथियों, मैं अपनी बात करूं, जब हमने रेनेटस को प्रोडक्ट को यूज किया तो हमें ये नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पे काम भी करना होता है ना, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बहुत से लोगों को नहीं पता होता साथी। पहली बार में किसी की फेस वैल्यू को देख के हम काम प्रोडक्ट लेते हैं कि चलो ये बंदा बोल रहा है ये प्रोडक्ट होगा, ये अच्छी चीज है, मैं इनसे ले लेते हैं।
हम इनसे ले लेते हैं। तो जब हम पहली बार यूज करते हैं तो हमें कंपनी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है रेनेटस की कि वो हमें खुद ब खुद उसको रिपीट करती है। तो रेनेटस का जो प्रोडक्ट है साथियों, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के भी हम लोग यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसका रीजनेबल प्राइस है जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी तीसरी बात करें कि क्या मतलब कंपनी प्रोडक्ट जो वैल्यू ऑफ मनी के प्रोडक्ट दे रही है कंपनी ने। तीसरी अगर कंपनी की प्लान की बात करें तो कंपनी का थर्ड जो क्वेश्चन है, क्या कंपनी का प्लान ऐसा होना चाहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए कि लोगों को पैसा भी आए, लोगों को पैसा भी आए। तो अभी आप देख रहे हैं कि रेनेटस का जो प्लान है वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से है साथियों, और लोग यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। वो मैं पहले भी पॉइंट पे बता रहा था कि रेनेटस हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रही है, घटा नहीं रही। जैसे 7 साल बिना सेल ग्रोथ बोनस के कंपनी चली और कंपनी ने 1200 करोड़ का टर्नओवर कर किया। जब कंपनी बड़े लेवल पे होती है ना साथियों, आप देखें कि लेवल पे होने के बाद इनकम कम करना दे शुरू कर देती है। लेकिन रेनेटस ने क्या किया, रेनेटस ने सेल ग्रोथ बोनस को ऐड कर दिया। 35 करोड़ की इनकम, आप सबकी इनकम को कंपनी ने ऐड कर दिया कि जो ले सकता है वो लीजिए। तो साथियों ये क्या है, ये प्लान ऐसा है जहां कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जा रहा है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और चौथी चीज है, क्या कंपनी की जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है साथियों? सुबह अगर कंपनी की बात करूं, पर्सनल ये हमारा पर्सनल सेशन है, लेकिन कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है? 7:15 बजे सुबह सेशन, 8:30 बजे सुबह सेशन, 4 बजे दिन में सेशन, रात के 8 बजे सेशन। 4 सेशन एक दिन में दे रही है सिखाने के लिए। किसको सिखाने के लिए? आपको सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, हम सबको सिखाने के लिए साथी, हम सबको सिखाने के लिए कंपनी हमें लगातार ट्रेनिंग दे रही है साथी। तो एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो कंपनी का बड़ा ही शानदार एजुकेशन सिस्टम। तो ये 4 पॉइंट है साथियों। जितने जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए? क्या आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए जो मैंने आपको, जितने नए पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, या जितने जय जी गौतम सर का मैसेज आया कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आशु जी V24 से जी, V24 से ही प्रदीप जी का भी मैसेज आया जी, हमारे जशनदीप मैम का भी। तो क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि आपको भी पता है कि मैं हमेशा टाइम का बड़ा पाबंद रहता हूँ और अपने सेशन को टाइम पे ही खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बस एक दबा के समर्थन कीजिए कि आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा ना। अब बातें करते हैं अलग, अब इस पे बातें करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जब ज्वाइन तो हम कर लेते हैं, ज्वाइन तो हम सभी पर्सन कर ही लेते हैं ना, ये चीजें भी हमने चेक कर ली। अब चैलेंज क्या आता है हमारे साथ? अब बात आई कि क्वेश्चन आंसर क्या आते हैं हमारे सामने। क्वेश्चन, लोग क्या क्या क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं और हम उनका कैसे डट के सामना करके उसका जवाब दे सकते हैं साथियों। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जब हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं ना, तो वो बोलता है क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग या MLM है? तो हम आगे, जैसे हम नए होते हैं, नहीं नहीं सर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये MLM बिजनेस नहीं है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है ना? लेकिन साथियों, हमें घबरा के जवाब नहीं देना, हमें पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देना है कि सर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट दोनों सेम ही कंसेप्ट है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो हमें पे आता है वो प्रोडक्ट की सेल पे आता है और टीम डेवलपमेंट पे आता है। वहां पे खाली जोड़ने से पैसा नहीं आता। लेकिन लेकिन उसमें क्या है, जब नेटवर्क मार्केटिंग में जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान ज्यादातर लोग करते हैं। अभी अगर मैं रेनेटस की बात करूं साथियों, ये समझने की बात है। देखो मेरे पास भी क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं आप क्या करते हैं जी? अभी कई बार होते हैं जी, हाँ जी हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों को कहते हैं हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है, बोथ आर डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस है और ये सच्चाई है। रेनेटस वेलनेस एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन जो उसका बिजनेस मॉड्यूल है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में का काम है कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, और नेटवर्क मार्केटिंग का काम है कि नेटवर्क बना के इनकम कमाना।
साथियों समझने वाले पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट कई बार हमें ही कंफ्यूज कर देते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि जो एक आधा ज्यादा समझदार बंदा आ जाता है वो आपको फिर परेशान कर देगा, वो आपको परेशान कर देगा। तो जब हमने डायरेक्ट सेलिंग को लेके ये बातें हुई कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सेम कंसेप्ट है, लेकिन साथियों यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे जो पैसा आता है वो प्रोडक्ट की सेल पे आता है। जब प्रोडक्ट की सेल पे पैसा आएगा तो कोई इन स्कीम तो है नहीं, है ना, कोई स्कीम तो है नहीं, तो प्रोडक्ट की सेल पे पैसा यहाँ पे आता है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट की बात करें तो दोनों सेम ही होते हैं, लगभग दोनों का जो पैटर्न होता है वो सेम होता है। और हमारी जो रेनेटस की जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई भी आपसे पूछ सकती हो। लेकिन जो बिजनेस प्लान है वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस प्लान है यहाँ पे, कि लोगों को ज्वाइन कराने से, लोगों को प्रोडक्ट के दे के आईडी लगाने से भी हमें पैसा आता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या डायरेक्ट सेलिंग सेफ है या लीगल है? तो साथियों आज भारत में या पूरे विश्व में बात करो तो डायरेक्ट सेलिंग लीगल लीगल काम हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे कंपनियां काम कर रही है ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन पे कंपनियां काम कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर साथियों। और डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 गवर्नमेंट ने बनाया। अगर डायरेक्ट सेलिंग इलीगल होती साथियों तो क्या सरकार इस पे रूल बनाती? अगर डायरेक्ट सेलिंग इलीगल होती क्या सरकार इस पे रूल बनाती थी? ये सोचने वाली बात है ना। बहुत से पर्सन का आपके पास वो आ जाता है, क्या ये डर तो नहीं है यहाँ, लीगल लीगल और इलीगल का तो खेल नहीं है। तो यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये 100% लीगल है साथियों, क्योंकि सरकार भी कह रही है। अभी आपने देखा 8 मार्च 2026 को भी अभी वुमेन्स डे पे डायरेक्ट सेलिंग की कितनी शानदार बहनें माताएं वहां पे पहुंची, कितनी शानदार वो दिल्ली के अंदर कितना शानदार प्रोग्राम हुआ, नेता भी पहुंचे वहां पे, है ना। और कहाँ क्या महिलाओं ने क्या जबरदस्त स्पीच दी वहां पे, उन्होंने कितनी अचीवमेंट की है इस डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत, इस डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम की बदौलत। तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसमें इनकम कैसे आती है ना। तो ज्यादातर अगर सोर्स की देखो, कंपनी अब रेनेटस जैसे 11 प्रकार से पैसा दे रही है ना, अलग अलग सोर्स से पैसा दे रही है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग सोर्स से पैसा देती है, तो लेकिन मेन चीज क्या है, पहली तो हमारा प्रोडक्ट की सेल पे हमें प्रॉफिट मिलता है, पहला चीज रिटेल प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं ना। सेकंड की बात करें, सेकंड चीज की बात करें तो हमें हमें टीम से कमीशन आता है ना। टीम टीम को ज्वाइन कराने से, टीम डेवलपमेंट करने से हमें कमीशन आता है। दूसरा, हमें इंसेंटिव हमें यहाँ पे मिलते हैं, लीडर बोनस हमें अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो तीन चार तरीके से हमें यहाँ पे जो है इनकम मिल जाती है साथियों। और अभी करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के लिए पैसा लगता है साथियों? क्या डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने की कोई फीस होती है? तो जितनी भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जाते हो वहां पे कोई फीस नहीं होती, वहां पे कोई फीस नहीं होती। आप आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे अभी रेनेटस की बात करें, रेनेटस में आपने 2 डब्बी ली अपने खाने के लिए, 32 सीसी हो गया, आपकी 8% पे आईडी लगी, आपको अच्छा लगा, आपने अपनी आईडी 16% पे अपग्रेड करा लिया। तो यहाँ पे फीस थोड़ी लग रही है, आपने प्रोडक्ट लिया, पैसे दिए, प्रोडक्ट आपको मिल गया। फीस तो एडमिशन फीस होती है, जैसे स्कूलों में फीस, है ना, सेंट में फीस, किसी में एडमिशन लिया वहां फीस। यहाँ तो जो प्रोडक्ट का रेट, वही प्रोडक्ट हमें लेना है, और उसी प्रोडक्ट को लेके हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसमें फीस तो कुछ है ही नहीं, और कोई रीपरचेज यहाँ पे नहीं है, कोई हर महीने हर हफ्ते खरीदने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन हमारा बिल्कुल फ्री है रेनेटस के अंदर, है ना। और बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली ये प्लान है हमारे साथियों। अभी बहुत से लोग मैंने बताया कि स्कीम तो ये है नहीं, है ना। अब बात आती है, कई लोग आपसे पूछते हैं कि इसको, कई लोग पूछते हैं, जैसे अनपढ़ लोग होते हैं उनको रिजल्ट आ जाता है, जब आप उनसे पैसों की बात करते हैं तो वो बोलते हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग है, कई जिनकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, या वो बोलते हैं क्या मैं भी इस काम को कर सकती हूँ? तो बिल्कुल, बिल्कुल साथियों, डायरेक्ट सेलिंग को कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर, इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है, कोई प्लम्बर है, किसी जज के घर में प्लम्बरिंग करने गया हुआ है, वो देखता है जज के घर में कोई बीमार है, वो उसको सजेस्ट करता है, सर आप ये प्रोडक्ट खाइए, मैंने खा रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मान लो जज ने वो ले लिया तो जज जुट गया। तो जज, प्लम्बर भी जज को जोड़ सकता है, तो जज भी काम कर सकता है ना। इस इसमें जॉब जॉब वाले पर्सन भी काम कर सकते हैं, हाउस वाइफ भी काम कर सकते हैं, डॉक्टर भी काम कर सकते हैं,
कोई पुलिस वाले हैं, फौजी है, कोई भी पर्सन इस पे काम कर सकता है। उसकी खूबसूरती है, इस सिस्टम की खूबसूरती है साथियों, यहाँ पे हमें अलग अलग स्किल सीखने को मिलती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चलाने का एक सिस्टम मिलता है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, किसी मान लीजिए किसी की टीम में प्लम्बर भी है, किसी की टीम में जज भी है, किसी की टीम में पुलिस वाले भी है, किसी की टीम में फौजी भी है, कोई हाउस वाइफ भी, मतलब हर प्रकार का व्यक्ति आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इतना शानदार बिजनेस, इतना शानदार कंसेप्ट, जिसको हर कोई कर सकता है, और उस पे रोल भी है। तो घबराने की जरूरत है, पूरा 100% लीगल है, और पूरा कोई भी पर्सन इसको कर सकता है साथियों। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं जी इसमें तो रिस्क है। भाई रिस्क क्या है? मान लीजिए आपने 16% पे आईडी पे सामान प्रोडक्ट लेके काम को स्टार्ट कर दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम कोई ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए मैं अपने बिजनेस की बात करूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट किया। धीरे धीरे जरूरतें हुई, ये मशीन ले लीजिए, मशीन ले लीजिए, वो सामान ले लिया, धीरे धीरे करते हैं हम हर साल उसमें 1,50,000, 1,50,000 रुपए हर साल, 10 साल मैंने शॉप चलाई। तो 10 साल तक हम लगातार कुछ उसमें ऐड करते गए, है ना, वो ऐड करते गए, चीजों को करते चले गए। तो लगातार हम उसको ऐड कर रहे थे। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि आप 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर आप वहां पे एक शॉप भी लेते हैं, है ना, किराया भी उसका होता है। सेकेंडरी, उसके बाद स्टाफ भी रखते हैं, फिर उनकी तनख्वाह भी देनी होती है। लेकिन यहाँ पे किस चीज का रिस्क है जी? आपने मान लो 70,000 रुपए लगा के प्रोडक्ट को स्टार्ट कर, बिजनेस को, आपके पास 70,000 का प्रोडक्ट आ गया। अब 70,000 का प्रोडक्ट अगर डिवाइड करें तो 20 लोगों को अगर आप प्रोडक्ट दे देते, 15 से 20 लोगों को अगर आप प्रोडक्ट दे देते, तो आप 15 से 20 लोगों को आप प्रोडक्ट दे देंगे, तो आपका 70,000 का प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लोगों को दिया, पैसा लिया, तो रिस्क किस चीज का रिस्क? अब प्रोडक्ट लिया था, पैसा जहाँ दिया हमने, उसका बदले हमें प्रोडक्ट मिला है साथियों। उस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, फिर पैसा मिलेगा, परचेज करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर वो ऐसे घूमता रहेगा। तो जब 16% पे आईडी होती है हमारी, तो उसका फायदा ये है कि हम 20 से 40 लोगों को हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। हमारे पास करंट में प्रोडक्ट होता है। कई बार होता क्या है कि हम लोगों के साथ मार्केट में जा रहे हैं, हमारे पास लोगों को बता रहे हैं जी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, हाथ में डब्बी भी नहीं है, हाथ में इमोजेंट ही नहीं है, हम इमोजेंट के बारे में बता रहे हैं, ऐसा इमोजेंट है जी, ये कर देगा, इतनी जल्दी उठा देता है, इतने रिजल्ट है, जूस है, ये है, वो है। वो बोले दिखाओ जी, है ही नहीं जी, मंगा के देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, जब हमारे पास सिस्टम होगा, तो हम निकाल के दिखाएंगे, देखिए सर ये इमोजेंट है। तो रिस्क इसमें 1% मैं मानता हूँ, 0% रिस्क इसके अंदर है। 0% पे ही हम काम करते हैं, क्योंकि जो जो पैसा हम देते हैं कंपनी को, उसका हमें प्रोडक्ट मिल जाता है साथ ही। प्रोडक्ट हम खुद भी यूज करते हैं, लोगों को यूज कराते हैं। तो रिस्क तो इसमें 0% है। ये क्वेश्चन भी बहुत से लोग पूछते हैं आपसे, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने फेक पे बात कर ली, बहुत से पर्सन कहेंगे जी मुझे सेलिंग नहीं आती, मैं तो सेल कर ही नहीं सकता। बहुत से पर्सन आपसे ये भी पूछेंगे कि मैं तो सेल कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करें? तो आप उसको बोल सकते हैं कि सर यार, सेल तो करना नहीं, शेयर करना है। शेयर कैसे? अभी देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैंने जब प्रोडक्ट लिया, मेरी मदर को रिजल्ट आया, मेरी सिस्टर को रिजल्ट आया, मुझे खुद रिजल्ट आया, मेरे रिश्तेदारों में रिजल्ट आया। 3.5 महीने पहले मैंने लगातार यूज करके इस पे रिजल्ट लिया, बढ़िया रिजल्ट लिया। फिर मैंने क्या किया, मैं अपना स्टेटस लगाया, ब्रॉडकास्टिंग करी। लोग आते थे मेरी शॉप से प्रोडक्ट ले जाते थे, क्योंकि उनको मेरी फेस वैल्यू का पता था। मेरी फेस वैल्यू के बेस पे वो रिजल्ट की वीडियो देख देख के क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, वो मेरी दुकान से। मैंने क्या किया, सिर्फ शेयर किया, ये प्रोडक्ट है। मैंने सेल थोड़ी की है कि ये ले लो जी, ये ले लो जी, ये ठीक कर देगा। मैंने स्टेटस शेयर किया, लोगों को बताना शुरू किया। 10 को बताया, 2 ले गए, 20 को बताया, 6 ले गए। ऐसे हर लोगों को सिर्फ बताते गया कि मैंने खाया, मेरे घर में रिजल्ट आया, मेरे घर में रिजल्ट आया। तो साथियों क्या किया, शेयर किया। और जब आप शेयर करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। जैसे आज जूम सेशन चला हुआ है, ऐसे जूम की ट्रेनिंग होती है। टीम के स्पोर्ट से स्किल डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे आज मेरे अंदर स्किल डेवलपमेंट हो रही है। आपको लग रहा है कि विवेक त्यागी तो बहुत अच्छा बात कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है, क्या हम बोल पाएंगे? साथियों, मैं कसम खाता हूँ, और मेरी अपलाइन मेरी इस बात का गवाह है, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, कसम खा के बोलता हूँ, शॉप चलाते तो मेरे को 8 साल हो गए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब भी मैं, मान लो मैं अपनी अपलाइन को गा रहा हूँ, और मैंने 10 लोगों को बिठा दिया जी, और मैं, सर बोलते थे इनवाइट तो कर भाई, तो मैं बोले सर आप ही कर लो। मैं ये भी बात नहीं बोल देता, सर मेरा नाम विवेक त्यागी है, मैं गन्नौर सोनीपत से हूँ, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग बीमार हो क्यों रहे हैं, और ये मेरी
है जो हरप्रीत सर है फ्रॉम नाभा से, और ये आज हमें बताएंगे कि लोग बीमार हो क्यों रहे हैं और इससे बच कैसे सकते हैं। तो जब जब ये चीजें, जब हम ये बातें कितने कितने सेकंड सर, 20 सेकंड 30 सेकंड की बात थी, लेकिन ये भी पैर कांपते थे इन बातों को बोलने के लिए, लेकिन आज हजारों लोगों के सामने भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम ने हमारे अंदर ये स्किल डेवलपमेंट कर दी है। ये स्किल का बिजनेस है साथियों, स्किल डेवलपमेंट हमारे अंदर हो गई है ना। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सर आप देखिए, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए अभी आप जॉब कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही इसलिए है कि हमारे पास टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, सिक्योरिटी हो, है ना। आज हम इसको पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, आज हम इसको पार्ट टाइम में धीरे धीरे, मान लो आप 9 से 5 जॉब करते हैं, 5 से 8 आपने कर लिया, है ना, दो डेली 1 से 2 घंटे लगा दिए, तो आपका एक्स्ट्रा इनकम बननी शुरू होगी। और जब धीरे धीरे ये इनकम बनती है, धीरे धीरे ये सिस्टम बनता है, धीरे धीरे जब ये सिस्टम बनता है, तो हमारी इनकम जो रेगुलर इनकम से भी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है साथियों। तो टाइम नहीं है हम मानते हैं, लेकिन हम रोज 1 घंटा भी अगर इसको निकाल ले, तो हम धीरे धीरे रोज 1 घंटा सीखने के ऊपर निकाल लेंगे। तो आज आप इसको स्किल को सीख के, क्योंकि स्किल बेस्ड बिजनेस है, ये स्कीम नहीं है साथियों, ये स्किल डेवलपमेंट बिजनेस है। जितनी ज्यादा आपकी स्किल अच्छी होगी, जितना आप बोल लेंगे अच्छा, जितने आपको नॉलेज अच्छी होगी, उतना ज्यादा आप ज्यादा सेल कर सकते हैं, उतनी बड़ी टीम ग्रो कर सकते हैं, उतने बड़े सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो लर्निंग बहुत ही जरूरी यहाँ पे है। लर्निंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और बहुत से लोग कहते हैं क्या कहेंगे लोग अगर यार मैं काम कर लूं, मेरे पति क्या कहेंगे, मेरे ससुर जी क्या कहेंगे, मेरी सासू क्या कहेंगी। सिंपल है, लड़का है, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, किस काम में बढ़ गया, कहाँ साबुन तेल बेचना शुरू कर गया, कहाँ तो ये प्रोडक्ट के चक्कर में बच गया, कंपनी तो ऐसे ही आती है, कंपनियां तो लूट के लेके चलेगी, है ना। और ये तो चलता ही नहीं है, ये तो लोगों से होता ही नहीं है। बहुत से लोग आपको यही कहेंगे, बहुत से लोग आपको यही कहेंगे साथियों कि ये तो चलता ही नहीं है। तो लोगों का, आप मान लो कोई दुकान कर, सब मैंने 2014 में दुकान करी, जब उस समय मैं साथियों 14,000 रुपए की जॉब करता था अकाउंट्स की। मैंने 2.5 साल जीवन में नौकरी की, 2012 से लेके 2014 तक। पहले साल सैलरी 7,000 रुपए से, दूसरे साल सैलरी 10,000 रुपए, अगले साल सैलरी 14,000 रुपए। मतलब मैं मानता हूँ कि मैं पहला ऐसा पर्सन होगा जिसकी हर साल 40% इंक्रीमेंट लगता है। लोग कंपनी का 10% भी इंक्रीमेंट नहीं लगता। मैं 2014 में 14,000 रुपए सैलरी पे था, अकाउंट्स की जॉब करता था जब मैं। लेकिन मुझे समझ आया, मैं वहां पे बोलता था, बोलते हैं ना कि हाँ, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वो आपके साथ होता है। मैं बोलता था अपने स्टाफ को ये मेरी आखिरी नौकरी है जीवन की, और वो मैंने आखिरी ही नौकरी की, क्योंकि काम किया मैंने डेडिकेशन से। जो भी मैं काम करता हूँ फुल ऑन डेडिकेशन के साथ उस काम को करता हूँ साथियों। तो लोग जब शॉप नौकरी के बाद लोग कहते हैं यार तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी थी, तूने वो छोड़ के ये क्यों कर लिया, ये तो चलती नहीं है, आप कैसे दुकानदारी चलाओगे। फिर लेकिन मेरा विश्वास था, मैंने निश्चय किया था भाई दुकानदारी करेंगे, और दुकानदारी की, और बड़े शानदार तरीके से जबरदस्ती की, और ये 3-3 लाख रुपए भी एक एक महीने के वहां से अर्न किए साथियों। तो बड़ा शानदार वो सिस्टम मैंने, लोग तो कहेंगे, लेकिन जैसे ही अब मैं पहले दुकानदारी के लिए रोक रहे थे, लेकिन जैसे ही उस दुकान में कामयाब हुआ, लोग पूछते हैं कैसे किया भाई, क्या करे भाई, हम भी कर सकते हैं, कितना पैसा कमा लेंगे, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। फिर लोग से सजेशन मांगते हैं, लोग आपसे बातें करते हैं, सजेशन मांगते हैं कि हाँ भाई आप बताइए मैं इसको कैसे। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हमसे पूछते हैं यार क्या ये प्रोडक्ट काम करता है, आप तो इतने दिन से लगे हुए हो, ये चीजें कर रहे हो, आपकी इनकम आ रही है। तो जब हम इन चीजों पे काम करते हैं, जब हम सिस्टम पे काम करते हैं, तो लगातार 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 हमारी बिजनेस की ग्रोथ होती है, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती है। अब बात अब बात आती है साथियों, बहुत से लोग किसी ने जो शुरुआती दौर में, अब 8:48 हो चुकी है, मेरे पास 2 से 3 मिनट है। तो मैं एक कविता के थ्रू मैंने लिखा है आज, क्योंकि है ना थोड़ा सा तैयारी थोड़ी सी कम रही, तो मैंने लिखी है कि मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। कि बहुत से लोगों के सामने क्वेश्चन आता है, जैसे पहली चीज अभी मैंने बताया कि लोग क्या कहेंगे ना, लोग तो रोकते ही है हर चीज को काम करने से। शुरुआती दौर में लोग आपको रोकते ही है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से तो होगा ही नहीं, है ना। ऐसे तो कंपनियां, मैं अपनी बात करूं साथियों, मैंने बहुत से लोगों को जवाब देना है। मेरे को ये बोला है तेरी तो दुकान इतनी अच्छी चल रही है, तू ये
कंपनी सपनी के चक्कर में पड़ गया भाई। क्यों दुकान छोड़ के, किसी में कंपनी वंपनी तो ऐसे ही होती है। लेकिन मैंने उन लोगों को दिखाया कि नहीं भाई, कंपनी कंपनी वंपनी होती होगी जैसे होती होगी, लेकिन ये रेनेटस वेलनेस है, यहाँ पे प्रोडक्ट शानदार है, और यहाँ पे पैसा भी आता है और घर से बीमारियां भी जाती है। तो अभी अभी और भी बहुत से लोगों को मैंने जवाब देना है इस सिस्टम के बदले। क्योंकि मैंने ये तो प्रण ले लिया, तेरे को तो करके दिखाना ही दिखाना है साथियों। जो लोग आपको बोलते हैं उनको तो ये बोलना ही है कि मैं करके दिखाना। कि बहुत से लोग है ना, घबरा जाते हैं साथियों। मान लो 2 लोगों से बात की मना कर दिया, 3 से बात की मना कर दिया, तो डायरेक्ट सेल अगर आप आए हैं साथियों, तो 21 ना सुनने की आदत सुनिए। आप नो को है ना एक एक शब्द समझिए, बस ज्यादा कुछ नहीं। यस भी सब, यस होने पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, नो होने पे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बिल्कुल ये एक बस सवर है, एक शब्द है कि यस होता है तो ठीक है, नो होता है तो ठीक है। बस हमें अपने काम पे लगातार करते जाना है, करते जाना, आगे बढ़ते जाना है। तो एक से नेक्स्ट नेक्स्ट, नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यस भी आएगा। जब आप 21 ना सुनेंगे तो आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। आपको पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे लोग मना ही कर रहे हैं, मैं क्या ऐसा बता रहा हूँ कि सभी लोग मुझे मना कर रहे हैं ना। तो जब आप लगातार नो सुनते हैं, तो वो आपको एक दिन यस में भी बदल जाती है। जिस दिन आपने 1,000 लोगों की ना सुन ली, जिस दिन आपने 1,000 लोगों की ना सुन ली, उस दिन आप कम से कम महीने का 50,000 रुपये कमाना शुरू कर जाएंगे साथी। उस दिन आप महीने का 50,000 कमाना शुरू कर जाएंगे। तो लास्ट में एक कविता के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करूंगा कि मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त की बात है। कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो बस वक्त की बात है साथियों। कभी दिन है तो कभी रात है। अभी सूरज का निकलना बाकी है। अभी सूरज का निकलना बाकी है। अभी चिड़ियाओं का चहकना बाकी है। अभी चिड़ियाओं को चहकना बाकी है। और मुर्गे की बाग भी बाकी है। मुर्गे की बाग भी बाकी है साथियों। अभी सूरज का निकलना बाकी है, अब चिड़िया का चहकना बाकी है, अभी तो मुर्गे की बाग भी बाकी है। और ये और इस काली रात के पीछे उजाले की वो किरण मुझे दिखाई दे रही है। इस काली रात के पीछे मुझे वो किरण दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुराते हुए मुझसे ये कह रही है कि तू हिम्मत ना हार, कि तू हिम्मत ना हार, मैं आ रही हूँ। वो काली रात पीछे, वो उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, और वो जो मुझसे धीरे धीरे से कह रही है कि तू हिम्मत ना हार, मैं आ रही हूँ। बस थोड़ा सा तेरा बस थोड़ा सा तुम्हें अजमा रही। तो साथियों, बस थोड़ा सा तुम्हें अजमा रही हूँ। याद रखना, याद रखना कि रास्ता कितना भी कठिन हो, याद रखना रास्ता कितना भी कठिन हो, तूफान कितने भी आ जाए, पर अपने सिद्धांतों को ना छोड़ना साथियों। अपने सिद्धांत जो हमारा लेन देन है, हमारा जो सिस्टम है, जो गाइडलाइन है, वो लगातार हम चीजों को समझे, और एक एक पूरा 100% शोर से हम काम करें इस कविता के। तो अपने सिद्धांतों को न छोड़ना। मेरे हालात पे हंसने वाले, ये ना सोच कि मैं कमजोर हूं। कभी दिन है तो कभी रात है। तो इस कविता के साथ मैं इस सेशन को वाइंड अप करता हूँ। और आपका सबका दिल से शुक्रिया। 8:52 हो गया। आप सबका शुक्रिया। पॉइंट्स बहुत ज्यादा अभी भी बहुत बचे हुए हैं, लेकिन समय बहुत हमें इजाजत नहीं देता साथियों। समय हमें इजाजत नहीं देता कि हम आगे इस पे चल। तो आपका दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही लगातार सेशन हम आपके साथ और अच्छी तरीके से और अच्छी सी प्रिपरेशन करके हम लेके आते रहे। थोड़ा सा बाहर था, थोड़ा माहौल का थोड़ा सा फर्क पड़ता ही, आपको पता है हमेशा। तो आज थोड़ा सा उसका फर्क है। लेकिन आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप सबने शानदार तरीके से मुझे सुना, और आप सबके लगातार मैसेज देख के दिल को बड़ी खुशी मिली। बैक टू होस्ट जशन बेटा, आइए और आप सेशन को आगे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।